झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 43 सीटों पर मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद अब दूसरे और अंतिम चरण के चुनाव की बारी है। इस चरण में कुल 38 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा। इनमें अधिसंख्यक सीटें संताल प्रमंडल और कोयलांचल क्षेत्रों में स्थित है। इस चरण में वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो, वर्तमान मंत्री इरफान अंसारी और हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, बेबी देवी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं दूसरे चरण के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर है। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। उन्होंने एक पोस्ट कर सरकार की घेराबंदी की है। उन्होंने लिखा है कि भ्रष्टाचार और पैसों का अंबार देखना हो तो झारखंड आइए। आज गिरिडीह में चुनाव को प्रभावित करने के लिए झामुमो के 50 लाख की बरामदगी इनकम टैक्स और चुनाव आयोग ने की है। दरअसल इस पोस्ट के साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि वाहन के पहियों में रुपए छुपा कर रखे गए थे। सांसद ने आरोप लगाया है कि जेएमएम चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। ये वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी और इसका सबसे बड़ा केंद्र बिंदु कौन है? यही गोड्डा है, क्योंकि झारखंड सरकार के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन जी, वो इसी गोड्डा के विधायक हैं। तो गोड्डा में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु जो है हेमंत सोरेन जी हैं, उसके मुखिया हैं, इसी गोड्डा के विधायक हैं। आधा सुंदर पहाड़ी जो है उनका विधानसभा को पता है कि गोड्डा में है, बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। तो उन्होंने किस तरह से जंगल लूटा, जमीन लूटा, कैसे जमीन पर कब्जा किया, कैसे उन्होंने पत्थर माफिया के साथ जो है बांग्लादेश चिप्स को भेजने का काम किया। और यदि अभी देखेंगे तो कल परसों जो उनके आप सचिव के यहाँ रेड हुआ है कि कैसे दुबई की कंपनी बनती है जिसका आरबीआई से भी परमिशन नहीं, जिसका इनकम टैक्स में भी जिक्र नहीं, और उसके साथ दुबई की कंपनी बनी। मतलब तो भ्रष्टाचार जो एक बड़ा मुद्दा है उसको भी देखने आएंगे वो कि कैसा मुख्यमंत्री है जो अपने क्षेत्र में लोगों को पीने का पानी भी मुहैया नहीं करा पा रहा। आपको बता दें कि अंतिम चरण की 38 सीटों पर 18 नवंबर शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार होगा। हालांकि जिन विधानसभा क्षेत्रों और मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे तक ही मतदान होना है, वहां इस अवधि तक ही चुनाव प्रचार होगा, जिसके नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।